चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उन्नति, आपके कितने मार्क्स आए? टेस्ट कॉपी दिखा दी ना? बताओ। टेस्ट कॉपी दिखा दी ना आपको? कितने मार्क्स आए आपके? अच्छा, फुल आए, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो इनसे और पूछ लेते हैं गणित और तारण से। हाँ भी, कितने कितने मार्क्स आए तुम्हारे? नमस्ते। पूरे? हर एक सब्जेक्ट में? चलो, अरे झूठ तो नहीं बोल रहे भाई, तुम्हारे सबके पूरे में से पूरे ही हैं? देव के भी पूरे? और गणित तुम्हारे? अच्छा, इंग्लिश में कटे हैं, बाकी सब में फुल हैं। और उन्नति तुम्हारी सेक्शन में है या अलग सेक्शन में है? तो वो भी फुल बता रही है, उसके भी फुल आए हैं। एक किस चीज में कटा है? चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेहनत करो। चलो फिर, हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे थे, और इस पेयर के फॉर्मूले आपको याद होंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको करो। क्या हुआ भाई, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है मेरी? आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है, तो फिर ये सब कहाँ चले गए? कुछ दिक्कत है? चलो इस क्वेश्चन को करो। सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसमें रेडियस दी हुई है 10.5। पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22/7 रखनी है, और आर स्क्वायर मतलब 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ाएंगे, इधर भी पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो। क्या हुआ, अभी मेरी वॉइस वगैरह क्लियर नहीं है क्या? सबको ठीक दिख रहा है ना? हाँ भाई, प्रशांत, उन्नति, आप बताओ। आप ठीक आ रही है ना? ठीक है, उन्नति आपको भी ठीक आ रही है? चलो इसको करेंगे, 7 से कट करेंगे। 7 1 7, 7 5 35। ठीक, तो ये बचा अपने पास 4 × 22 × 15 × 105, और डिवाइड में 10 × 10 100। ठीक, तो
4 की 22 से करेंगे 88 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 1575 अपॉन 100। इसकी मल्टीप्लाई करो, कितनी आ रही है बताओ जरा जल्दी। अरे सोल्व किया किसी ने? वन थ्री एट सिक्स डबल जीरो। अच्छा देखो, चलो चेक करो सबका यही आ रहा है क्या? हाँ सही, बिल्कुल सही बताई थी परसेंट आपने। 138600 अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1386, है ना। सेंटीमीटर में दी हुई थी तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला वाला करो सोल्व। कर लिया क्या भाई? किसी ने किया नहीं? अच्छा यही आ रही है कि मल्टीप्लाई 39424 अपॉन 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ऐसे ही आगे का करो। इसका सरफेस एरिया निकालते हैं।
तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 सभी का यही आ रहा है। क्यों भाई, सबने कर लिया? समझ में भी आ गया वो क्वेश्चन, सिंपल बस कैलकुलेशन थी इसमें। और अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ, मल्टीप्लाई 2464 कैसे आ रहा है भाई? कौन सा टू छूट गया? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये वाला टू भी तो छूट गया, सॉरी सॉरी। मल्टीप्लाई बाय टू, तो इसकी मल्टीप्लाई बाय टू, तो 12 दूनी 24 और 32 दूनी 64, 2416, और टू छूट गया था एक। देखो अब अगला क्वेश्चन भी सेम है, बस अगले क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है? डायमीटर। पहले क्वेश्चन में दे दी गई थी रेडियस, और इसमें दे दिया गया है डायमीटर। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी डायमीटर से रेडियस निकालेंगे, है ना, तो रेडियस क्या होती है? हाफ ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पे ये डायमीटर दिया हुआ है 14, तो अगर रेडियस निकालनी होगी तो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 14/2, या फिर बोल सकते हैं 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। निकालो, कितना आएगा सरफेस एरिया? सिक्स वन सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलो, अगला वाला करते हैं। अगले वाले में जो रेडियस हो जाएगी, रेडियस को ना पॉइंटों में नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको पॉइंटों में निकालोगे तो फिर आगे की कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। तो यहीं से इसकी वैल्यू रख देंगे सरफेस एरिया में, 4 पाई r स्क्वायर। करो इसको सोल्व जल्दी। 1386। चलो, सभी का 1386 आ रहा है, ठीक। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला करो। इसमें रेडियस हो जाएगी 3.5/2। यहाँ पे इसका पॉइंट हटा दोगे तो ये जीरो, कहने का मतलब ये हो जाएगी 35/20। 5 से कट कर सकते हो, तो 5 7 जा 35, और 5 4 जा 20। तो रेडियस को हम लिख सकते हैं 7/4, ठीक है। सरफेस एरिया निकालेंगे यहाँ से, 4 पाई r स्क्वायर। तो बताओ जल्दी कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? हाँ, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आए तीनों ही पार्ट किस तरह से करेंगे? चलो, सिंपल थे, कैलकुलेशन थी बस थोड़ी सी, वो हमको आनी चाहिए। चलो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये हेमी स्फीयर आ गया है, ध्यान रखना। तो हेमी स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया
ऑफ हेमीस्फीयर 3 पाई r² और यहाँ पे जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का होता है 3 पाई r²। ठीक है, करो जल्दी सोल्व। पाई की वैल्यू इसमें बोला गया है कि रखनी है हमें 3.14, रेडियस 10 × 10। देखो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 में तो ये पॉइंट हट जाएगा, है ना, 2 डिजिट के इधर पहुंच जाएगा पॉइंट, या कहने का मतलब पॉइंट ही हट जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 × 314, मल्टीप्लाई करेंगे 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। एक एयर बैलून है, उसकी रेडियस पहले 7 सेंटीमीटर थी और बाद में 14 सेंटीमीटर होगी जैसे ही हमने उसमें हवा भरी। ठीक है, क्या पूछा है आगे, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है ना। ठीक। ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फर्स्ट केस में जो सरफेस एरिया होगा उसको हम सरफेस एरिया 1 बोल देते हैं, ऐसे 1। वो कितना होगा, देखो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। ठीक है, इस केस में जो सरफेस एरिया होगा वो 4 पाई, और आर की जगह क्या है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख दिया। दूसरे केस में बोल देते हैं ये है सरफेस एरिया 2। ये कितना होगा, 4 पाई r² ही होता है, लेकिन इसमें आर कितना है 14, तो 4 पाई × 14 का स्क्वायर। दोनों निकाल लिए। ठीक है, पूछा इन दोनों का रेशियो। इन दोनों का रेशियो मतलब जो सरफेस एरिया 1 है उसे डिवाइड कर दो किससे, सरफेस एरिया 2 से, तो ये बन जाएगा रेशियो। सरफेस एरिया 1 कितना है, 4 पाई 7 का स्क्वायर, अपॉन सरफेस एरिया 2 कितना है, 4 पाई × 14 का स्क्वायर। देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक, तो ये हमारे पास कितना बचा, ऊपर बचा 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, नीचे बचा 14 का स्क्वायर मतलब 14 × 14। 7 से 2 टाइम्स जाएगा 14, और इधर इस 7 से 2 टाइम्स जाएगा 14। तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा 2 × 2 4। ये किस किस का रेशियो आया, सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2। या फिर अगर हम रेशियो लिखना चाहें, रेशियो में सरफेस एरिया 1 रेशियो सरफेस एरिया 2 लिखना चाहें तो वो कितना आएगा, 1:4। ये बताओ भी, समझ में आया सभी को। क्यों भाई, फिर से तो नहीं समझाना, अच्छा क्वेश्चन है और मैंने बहुत सिंपल तरीके से कराया है। बताओ किसी को अगर समझ नहीं आया हो तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा, बताओ। देखो इसमें पूछा गया था
कि पहले एक बैलून की जो रेडियस थी वो 7 सेंटीमीटर थी, और अब हवा भरने के बाद उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गई है ना। तो फर्स्ट वाला केस हमने ये बना लिया और सेकंड वाला केस ये बना लिया। पूछा क्या है, रेशियो पूछा है, दोनों ही केस में सरफेस एरिया का क्या रेशियो होगा। ठीक है, तो पहले वाले केस में जो सरफेस एरिया होगा, पहले वाले केस में सरफेस एरिया ये निकाल दिया, क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है क्या होता है, बैलून एक स्क्वायर ही तो है, और सरफेस एरिया क्या होता है स्क्वायर का, 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है सरफेस एरिया। देखो 4 पाई तो दोनों में ही आएगा, बस इसकी रेडियस 7 है फर्स्ट वाले केस में, तो आर की जगह हमने 7 रख दिया। दूसरे केस में आर 14 है, तो आर की जगह 14 रख दिया। बस हमसे पूछा था रेशियो, तो रेशियो क्या होता है, एक दूसरे को डिवाइड करना, पहले वाले केस से दूसरे वाले केस को डिवाइड कर दिया है ना, दोनों की वैल्यूज पुट करी तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, 7 के स्क्वायर को 7 मल्टीप्लाई 7, और 14 के स्क्वायर को 14 मल्टीप्लाई 14 लिख दिया हमने। ठीक, ये क्वेश्चन करो। हेलो, अरे किसने अनम्यूट छोड़ रखा भाई। देख क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक हेमी स्पेरिकल बॉल है, ठीक, जो ब्रास की बनी हुई है और जिसका जो इनर डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसे हमें अंदर से पेंट करना है। ठीक है, टिन प्लांटिंग करना है उसमें से, और जो रेट है वो कितनी है, 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले रेट लिख लेते हैं कि जो रेट है वो क्या है, 16 रुपीज पर का मतलब होता है अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, कितनी बात क्लियर है। चलो, हमें क्या बताना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बतानी है। मैंने टोटल कॉस्ट का आपको फॉर्मूला याद कराया था कि जब भी आपसे टोटल कॉस्ट पूछे तो टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, कि देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की, है ना। एरिया को मल्टीप्लाई कर दो रेट से। ठीक, तो कौन से एरिया पर हमें पेंट करना है, उसके अंदर। ठीक है, तो अंदर क्या होता है, हेमीस्फेयर के अंदर क्या होता है, कहाँ हम पेंट कर पाएंगे, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया में। ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो जितना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे, रेट से। ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए उसने दिया हुआ है कि जो इस बॉल का डायामीटर है वो कितना है, डायामीटर है 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर रेडियस निकालनी हो तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 10.5/2, या फिर पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ा देंगे, तो रेडियस हो जाएगी 105/20।
तो रेडियस यहाँ लिख देता हूँ मैं कि जो रेडियस आ गई अपने पास, रेडियस आ गई 105/20, या फिर 5 से कट कर सकते हैं इसको, है ना। तो 5 से कट करेंगे तो 5 टू ज़ा 10 और 5 बन जा 5, और 5 से 20 जाएगा 4 टाइम्स, तो रेडियस को हम लिख सकते हैं 21/4 सेंटीमीटर। ये आ गई अपने पास रेडियस। ठीक है भाई, चलो अब हेमी स्पेयर का मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ कितना होता है। हेमी स्पेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr², मल्टीप्लाई रेट दे रखी है कितनी हमें, 16/100। सही है। तो 2, अब इसमें पाई की वैल्यू तो हम 22/7 ही रखेंगे, ठीक है। और आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू है 21/4, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख देते हैं, 21/4। मल्टीप्लाई रेट है इसमें 16/100। अब देखो 4 से 16 जाएगा 4 टाइम्स, और ये 4 से 4 गए, 7 से 21 जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, 2 × 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, और अपॉन में बचा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पहले 2 और 3 की करेंगे, तो 2 3 जा 6, चलो ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, क्या पहले 3 की 22 से कर लो, 66 मल्टीप्लाई 21/100। इसको जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन टू ठीक है, 27.72 सॉरी, ये जो आ रहा है 27 × 72 आ रहा है, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 27.7। ये क्या आई है अपनी टोटल कॉस्ट, तो ये रुपीज में आएगी। तो ये कितने रुपीज, बताओ जरा समझ में आया क्या। क्यों भाई, अरे आया समझ में। फिर से समझाऊं एक बार। आ गया, चलो नोट कर लिया आपने। चलो नोट कर लिया, तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है, सही है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, इस स्फीयर की रेडियस बतानी है, और क्या दिया हुआ है इसका, सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना, 154। सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 154। सरफेस एरिया होता क्या है स्फीयर का, ये होता है 4πr², ये दिया हुआ है 154। ठीक, तो 4 पाई की वैल्यू रखो 22/7, मल्टीप्लाई आर हमें नहीं पता तो r² ऐसे ही रहने दो, ये दिया हुआ है 154। अब देखो जो नंबर आर की तरफ डिवाइड में है वो दूसरी तरफ जाएंगे मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ जाएंगे डिवाइड। ठीक है, जैसे आर की तरफ ये 7 डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाएगा इक्वल्स टू के, तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, अपॉन ये 4 और 22 मल्टीप्लाई में थे तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। 4 से कट करते हैं, 4 से कट हो जाएगा, नहीं हो, इसको 11 से कट करते हैं ना, 11 2 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, और 2 से 14 जाएगा
7 टाइम्स। तो जो आर स्क्वायर आया वो कितना आया, 7 × 7 अपॉन 4, या फिर 7 × 7 = 49 अपॉन 4। और अगर हम यहाँ से आर निकालेंगे तो देखो स्क्वायर जब इधर जाएगा तो वो अंडर रूट में जाएगा, है ना, 49/4। और 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7। और 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। या फिर 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.57। आ गया भी समझ में। अगला क्वेश्चन करें। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर मैं कराता हूँ। देखो इसमें दिया हुआ है कि जो डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। मतलब जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। ठीक है, तो मान लो अगर अर्थ का जो डायमीटर है ना, अगर अर्थ का डायमीटर डी है, ये डी है क्या, अर्थ का डायमीटर, तो मून का डायमीटर कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ डी, मतलब D/4। ये बात समझ में आई, बताओ जरा यहां तक। सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं इसका, लेट अर्थ डायमीटर, कितना लेट कर लिया हमने, डी। तो जो मून्स का डायमीटर होगा, मून्स का डायमीटर हो जाएगा D/4, क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, चलो अब अगर हम रेडियस निकालें, बात करें अगर रेडियस ऑफ अर्थ की, तो रेडियस क्या होती है, इसको मैं RE से रिप्रेजेंट करूंगा, है ना, RE। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है, हाफ ऑफ डायमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी, D/2, क्योंकि जो अर्थ का डायमीटर है वो D है, तो रेडियस हो जाएगी D/2। अगर हम निकालें रेडियस ऑफ मून, जिसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं RM से, सही है, रेडियस ऑफ मून, तो ये क्या होती है, डायमीटर का हाफ। तो देखो हाफ इंटू डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून कितना है, D/4। तो इसको हम लिख सकते हैं D/8। ये बताओ ये बात समझ में आई। जब हम इसका हाफ करेंगे तो मून की रेडियस आ जाएगी, और इसका हाफ करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा D/8। ठीक है भाई, हमारे पास दोनों की रेडियस आ गई। जो इसकी रेडियस है वो तो आई D/8, और जो अर्थ की रेडियस है ना, इसको मैं लिख देता हूँ रेडियस ऑफ मून RM, और जो हमारे पास अर्थ की रेडियस है
उसको मैं लिख देता हूँ d/2। ये रेडियस आ, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का रेशियो पूछा कि जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, सही है, इनका रेशियो। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ मून कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर है ना, RM का स्क्वायर, अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। 4 पाई से तो 4 पाई कट जाएगा, तो क्या आएगा, RM का स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, और RE का स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून कितना है, d/8, तो d/8 का स्क्वायर, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, d/2, तो d/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो गया d² अपॉन d² अपॉन 8 का स्क्वायर 64, और इधर d²अपॉन 2 का स्क्वायर 4। देखो d² से तो d² कट गया है ना, तो ऊपर बचा 1/64 और नीचे बचा 1/4। तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/64, और 4 से 64 कितने टाइम में जाएगा, 16 टाइम। तो जो रेशियो आ गया वो रेशियो कितना आ गया, 1/16। बताओ जरा, समझ में आया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसको नोट कर लो जल्दी। कर लिया, चलो।
देखो तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हेमी बॉल है ना, जो स्टील की है, जिसकी जो थिकनेस है वो दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर। थिकनेस मतलब ये इतनी मोटी है, सही है। ये वाली जो दोनों तरफ से थिकनेस है ना इसकी, तो ये वाली भी 0.25 है, और इधर से ये वाली थिकनेस भी कितनी है, 0.25। और जो इसकी इनर रेडियस है, इनर रेडियस मतलब मान लो अगर ये सेंटर है, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ है, केवल यहाँ तक की लेंथ, ठीक है, इसकी बाउंड्री तक, ये रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला, इनर पूछता तो ये वाला इनर था, है ना, आउटर बाहर वाला, ठीक है। आउटर सरफेस एरिया बताना है, तो आउटर सरफेस एरिया के लिए हमें आउटर रेडियस भी पता होनी चाहिए। आउटर रेडियस कितनी होगी, तो देखो बताओ जरा, यहाँ से और यहाँ तक, ये तो इनर रेडियस है, ये कितनी है 5, और आउटर तक अगर हम जाएंगे तो हमें कितनी और बढ़ानी पड़ेगी, 0.25 और बढ़ानी पड़ेगी। तो जो आउटर रेडियस हो जाएगी, सही है, इसको लिख देते हैं आउटर रेडियस। जो आउटर रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 0.25, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5.25 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई हुई, आउटर रेडियस कैसे निकालेंगे, ठीक। चलो, बस कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, हेमी स्फीयर का, तो होता है 2 पाई r स्क्वायर। इसको कर लेना सोल्व अब। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो नीचे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको कट करेंगे, कट करो 25 से, 25 दूनी 50, 21/4, ये भी 21/4, ये जाएगा 2 2 जा 4, 2 से 22 जाएगा 11 टाइम, 7 3 जा 21, तो ये आया अपने पास 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21/4, 11 मल्टीप्लाई 61/4, 11 के 61 से करेंगे तो 176/4, और जब इसको डिवाइड करेंगे, बताओ जरा कितना आ रहा है डिवाइड करके जल्दी। वन 167.75, यही आ रहा है भाई सबका आंसर। अरे कर लिया भी सबने, नहीं। अरे हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हो गई भाई, ये तो 63 होगा, तो यहाँ भी गलत हो गया, ये 396 हो जाएगा,
अब कितना आ रहा है इसका आंसर? हाँ, यही आंसर आ रहा है। सही। चलो देखो, ये दिया हुआ है इसमें। इसमें बोला गया है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, जिसके अंदर एक स्पेयर रखा हुआ है। ठीक। जिस स्पेयर की रेडियस है आर। तो देखो, सेंटर है स्पेयर का, फिर रेडियस हो जाएगी आर इसकी। ठीक है। मतलब ये इस सिलेंडर को ऊपर भी टच कर रहा है और नीचे भी टच कर रहा है। ठीक है। तो ये भी इसकी रेडियस होगी जो आर हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें, ऊपर से और नीचे तक, तो यही क्या होगी? सिलेंडर की हाइट होगी। इस सिलेंडर की हाइट भी तो है। हाइट कितनी हो जाएगी सिलेंडर की? आर प्लस आर, 2 आर। ये बताओ, ये बात समझ में आई? देखो दोबारा से समझाता हूं मैं। एक स्पेयर रखा हुआ है सिलेंडर के अंदर। ठीक। और वो स्पेयर किस तरीके से रखा हुआ है कि सिलेंडर को ऊपर भी टच कर रहा है, नीचे भी टच कर रहा है, और दोनों साइडों से भी टच कर रहा है। किस तरीके से रखा हुआ है? ठीक है। चलो। ठीक। सिलेंडर की हाइट कितनी होती है? टॉप पार्ट से बॉटम पार्ट तक की जो लेंथ होती है उसी को हाइट बोलते हैं। अगर हम बात करें, अब देखो, इस फिगर में तुम्हें ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा होगा थोड़ा, ये भी एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा होगा। ऐसा नहीं है ना। ये जो स्पेयर है ना, ये पूरा ऊपर भी टच हो रहा है यहाँ पे, और नीचे इस सरफेस पे टच हो रहा है। ये सरफेस है इसकी। सही है। और ऊपर ये है सरफेस इसकी। ठीक है। तो जो ये होगा ना, ये ये सिलेंडर की हाइट होगी। ये जो लाइन है ये ऊपर सिलेंडर की सरफेस से टच हो रही है, और नीचे सिलेंडर की सरफेस से टच हो रही है। ठीक है। कभी सोचो इस लाइन से क्यों नहीं टच हो रही? नहीं, वो 3D फिगर है इसलिए ऐसा लग रहा है। नीचे सरफेस है ये। ठीक है। तो ये क्या है? इसको हम हाइट ऑफ सिलेंडर बोल सकते हैं। ठीक है। ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो ये बीच में अगर इस पेयर का सेंटर लेट कर रहे हैं हम, तो ये नीचे रेडियस भी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगी, और ऊपर को भी ये रेडियस हो जाएगी। और अगर इस पूरी लेंथ की बात करें, तो ये हाइट है सिलेंडर की। तो हाइट को हम क्या 2r बोल सकते हैं? आर प्लस आर। हाइट हो जाएगी सिलेंडर की 2r। ठीक। चलो, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या पूछा है? फर्स्ट वाले पार्ट में पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। सिंपल था। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई r h। और जो h की वैल्यू है वो है 2r। तो यहाँ पे h की वैल्यू अगर 2r रखेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, 2 2 जा 4, पाई r स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जब 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और r की मल्टीप्लाई r में करेंगे तो r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर। ठीक है। थर्ड पोर्शन में पूछा गया है हमसे रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन इन क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। रेशियो पूछा। किस किस का रेशियो? फर्स्ट अपॉन सेकेंड का। ठीक है। तो फर्स्ट वाले में कितना आया था हमारा आंसर? 4 पाई r स्क्वायर।
और सेकंड वाले में भी आंसर कितना आया था अपना 4 पाई r²। दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1:। बताओ समझ में आया? क्यों भाई? आ गया?